नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया होनी चाहिए। गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, अपने हाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं विजय नारायण गर्ग क्लारा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ फिजिक्स की तीसरी क्लास के साथ। पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश के स्रोत क्या हैं, है ना। ये सब चीज़ें पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन के नियम पढ़े थे। और जब परावर्तन की बात हो गई है तो प्रतिबिंब की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। प्रतिबिंब नहीं समझते? अभी देखते हैं। प्रतिबिंब देखना ध्यान से, नाम से ही सब क्लियर हो जाता है। मैंने पहले भी कहा, बिंब, अगर आपको थोड़ा भी हिंदी समझ में आती है तो आप आसानी से समझ जाओगे कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। आपका अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। अब ये होता क्या है? बिंब। बिंब मतलब कोई भी एक वस्तु को हम बिंब कह सकते हैं। और उसके सामने सपोज 1 मिनट की बात करते हैं आपके साथ कि मान लीजिए आपके पास, आपने सबने देखा होगा छोटा सा प्यारा सा, क्या देखा है आपने? आईना देखा है? ऐसे देखते हैं, आहा करते हैं ना। तो आप आईने पे जो देखते हो वो क्या है? कहते सर जी हम ही होते हैं, और कौन होता है आईने पे? नहीं, जो आईने पे तुमको दिखाई देता है वो है तुम्हारा प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। तुम हो बिंब, यानी मैं बिंब, और इसमें जो दिख रहा है ये है, ये दिख रहा है, ये है प्रतिबिंब और ये है बिंब। अब समझ जाओ ये दिख कैसे रहा है। यहाँ से कोई प्रकाश किरणें आई, आप गौर से देखो, यहाँ से गई, इसमें टकराई, टकरा करके फिर लौटी, और उसके बाद यहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और वो जो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं या वास्तव रूप में मिले, उसी का नाम है प्रतिबिंब। क्लियर हुई बात? ये बिंब, ये प्रतिबिंब हमको दिखेगा वैसे ही। और खास करके हम बात करते हैं, ये जो हमारे साथ है ये है हमारा आईना, दर्पण। दर्पण की बात बाद में करते हैं, पहले हम प्रतिबिंब की बात करते हैं कि जब किसी बिंदु से कोई प्रकाश किरण जाए और किसी तल से क्या हो, टकराए, और पुनः आकर के किसी बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। इन दोनों बातों का मतलब मैं अभी आगे क्लियर करूंगा कि मिलना क्या होता है और प्रतीत होना क्या होता है। अभी आप वर्तमान में भी इतना समझिए कि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ से परावर्तित अथवा अपवर्तित, अभी आपने परावर्तन सीखा है, अगले चैप्टर में आपको अपवर्तन भी मिलेगा, तो उसके बारे में तब चर्चा कर लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों समेट रहे हैं परिभाषा में कि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें किसी तल से अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात पुनः जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती, लगता है कि हाँ मिल रही, उस बिंदु को क्या कहेंगे? उस वस्तु का जहाँ से प्रकाश किरणें आई थी, जैसे मैं था, उस पर क्या कहेंगे? उसका प्रतिबिंब बन गया। और ये प्रतिबिंब होते हैं 2 प्रकार के, समझना ध्यान से। प्रतिबिंब बने 2 प्रकार के। पहला बना वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा बना आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसको काल्पनिक बोल दे। अब देखो भैया, बात यहीं पर सब क्लियर होके आ गई। अभी हमने कहा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, समझ में आया? किसी वस्तु किरणें आई, टकराई, लौट के फिर किसी पर मिली या मिलती हुई प्रतीत हो, वो 2 प्रतिबिंब कहलाता है। अब यहाँ पे प्रतिबिंब 2 तरह के निकल के आए, वास्तविक और आभासी या काल्पनिक। वास्तविक का मतलब क्या है कि यदि आपतित किरण परावर्तन के पश्चात किसी पर वास्तव रूप से मिलती हैं, समझ जाना, प्रतीत वाली कोई व्यवस्था नहीं, हाँ मिलती हैं तो मिलती हैं, तो उस प्रतिबिंब को, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
अब इसकी पहचान कैसे करेंगे अभी आपको सिखाते हैं। और अगर किसी वस्तु से आने वाली आपतित किरण प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, अर्थात वास्तव में नहीं मिलती, तो वो प्रतिबिंब कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। क्लियर। अब खास बात और, इस वास्तविक और आभासी में अंतर अगर स्पष्ट करने की बात कर दी जाए तो एकदम साफ, एकदम एग्जैक्ट अंतर क्या है कि इसको पर्दे पर, किस पर, पर्दे पर नहीं देखा जा सकता, देखा जा सकता, और इसे पर्दे पर वास्तविक वाले को देखा जा सकता है। अब ये पर्दा क्या है, इसके थोड़ा चर्चा कर लें। पर्दा है, पर्दा है, ध्यान रखना वो वाला पर्दा नहीं। पर्दा का मतलब कोई भी एक स्क्रीन ले लिया। आपने कभी सिनेमा देखा है? अब तो सिनेमा का ज़माना जा रहा है, धीरे धीरे हर घर में यूट्यूब, मोबाइल, टीवी आ गई है। पहले सिनेमा हुआ करते थे, सिनेमा में देखते थे हम, पीछे से किरणें आती थी। या अब तो भैया प्रोजेक्शन देखे होंगे, प्रोजेक्टर देखा है कहीं ना कहीं? अगर नहीं देखा तो कभी अवसर मिलेगा, हर चीज़ क्लियर होगी। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन की स्थिति है, मैं ऑफिस पे नहीं हूँ, बाहर हूँ, मैं घर से वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती। उस पर्दे पे क्या होता है, प्रोजेक्शन, एक तेज लाइट पड़ती है और लाइट भी आपको इमेज दिखाई देती है पर्दे पे। वो जो इमेज होती हैं, इमेज मतलब प्रतिबिंब, वो सब कैसी होती हैं? वो वास्तविक होती हैं। और ऐसे ही जो हमारे पास आईना होता है, इस पर जो प्रकाश किरणें हैं, ऐसे हमने डाला तो वो हमको दिखाई नहीं देगा। खास बात कैसे, अभी हम समझाते हैं। इसमें एक और अंतर समझ करिए। इसमें जो पर्दा पर नहीं दिखाई देता, इसमें होता क्या है कि ये हमने ऐसे दिया, कहीं से लाइट पड़ी, कहीं से लाइट पड़ी, समझाता हूँ कैसे लाइट पड़ी। यहाँ से हमने कि ये लाइट ऑन कर दी, एक रखी हुई है, और देखो ये इस पर धब्बा बन रहा है। अब इसका धब्बा देखो, ये देखो, ये आईना है ना, इसका धब्बा देखो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? धब्बा आपको दिख रहा है। एग्जैक्ट हो रहा है? नहीं, अभी क्लियर करते हैं। ये जो आपको प्रोजेक्शन ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे धब्बा दिख रहा है। यहाँ पे हमने एक लाइट जला रखी है, आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी लाइट, ये देखिए। लेकिन इस यहाँ पर जब हम देखते हैं इस प्रोजेक्शन पे, तो हमको ये दिखाई देता है कि कुछ जल रहा है, धब्बा है, चमक है, तो हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जल रहा है। लेकिन क्या जल रहा है ये नहीं बता सकते। जब ये बात आए कि कुछ जल रहा है लेकिन क्या है ये नहीं पता, तो समझ जाओ प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, वहाँ पे आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर ये ऐसा दर्पण ना होता, ये दूसरे रूप में होता, कैसे रूप में भी आगे दर्पण चर्चा करते हैं, अगर उस रूप में होता तो यहाँ पे दिखता कि हाँ ये ट्यूबलाइट जल रही है, कि एलईडी जल रही है, कि सूर्य का प्रकाश चमक रहा है, उसका भी यहाँ धब्बा दिखाई देता। उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो इस प्रतिबिंब क्लियर हो चुके होंगे, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। दर्पण। दर्पण को आईना कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मिरर कहते हैं, लेकिन हिंदी में दर्पण। ठीक है। दर्पण को देखा, फिल्मों में बहुत सारे गाने हैं, हमको मिल जाते हैं ऐसे ही, लेकिन आप क्योंकि नए ज़माने के लोग हो तो भैया पुराने गाने नहीं पता, और आजकल के गाने में तो हिंदी नहीं मिलती सुनने को, कोई बात नहीं। दर्पण मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के, समझना। समतल, कैसा? समतल, और यहाँ पर गोलीय। अब इस पे हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, पहले इसकी बात कर लें कि प्रकाश की किरण जिस तल से परावर्तित होती है वो तल दर्पण कहलाता है। समझ जाओ, एक ऐसी वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण आए और परिवर्तन कर सके, वो वस्तु एक प्रकार का दर्पण कहलाएगी। अब एग्जैक्ट कैसे कहेंगे वो अलग मुद्दा है। अब दर्पण में कैसे, अगर कोई वस्तु एकदम समतल है, कैसी? समतल, तो मान लो कोई एक कांच की प्लेट है एकदम सीधी सीधी, कैसी? एकदम सीधी सीधी, इसमें दोनों तरफ से आर पार दिखाई दे रहा होगा,
ऐसे होता है। कभी आपने किसी आईने को, शीशे को, दर्पण को टूटा हुआ देखा है? अगर आपने टूटा हुआ देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आईने के पीछे एक तरफ ऐसे भूरी भूरी सी या ऑरेंज कलर की ऐसे पॉलिश होती है। क्या होती है? पॉलिश। और आप जब ये पॉलिश होती है तो आप क्या करते हो? इस पॉलिश तरफ से देखते हो अपना चेहरा कि उधर से देखते हो? ये क्या, ये पॉलिश है। आप चेहरा किधर देखते हैं? आप चेहरा देखते हैं इधर। आप हमेशा इधर ही तो खड़े होंगे। इधर खड़े होकर देखेंगे चेहरा अपना? नहीं, इधर खड़े होंगे। जब आप इधर खड़े होंगे तो आपको इधर दिखाई देगा। अर्थात ये इधर क्या है? चमकदार तल। ये कैसा है? समतल। तो परावर्तन किधर से होके आ रहा होगा? इधर से होके आ रहा होगा। तो जब एक ऐसा पृष्ठ जिस पर परावर्तन समतल पृष्ठ से हो तो वो कहलाएगा समतल दर्पण। समझ में आ गई बात? दर्पण में इधर कुछ नहीं होता, रेड ऑक्साइड की, लाल ऑक्साइड की यहाँ पे पॉलिश कर दी जाती है और उस प्रकार से वो दर्पण बन जाता है, या इसकी कला ही पोत दी जाती है। कुछ भी पीछे कर दीजिए आप तो दर्पण का रूप ले लेगा। अब ये समतल नाम से ही पता है। कैसा? समतल। अब ये गोलीय। गोलीय मतलब गोला, समझते हो? समझते होगे? हाँ, गोला। गोला की अगर हम बात कर ले 2 मिनट के लिए आपके साथ तो गोले पे चर्चा हो ही जाती है। हमने क्या बनाया? एक गोला बनाया। गोला मतलब गेंद, ये समझना, चूड़ी ना समझ लेना। जो चूड़ी होता है वो उसे गोला नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। वृत्त बोलते हैं या छल्ला बोल सकते हैं। लेकिन जो गोला होगा, बोर्ड पे नहीं बना सकते इसको, क्योंकि गोल पे आपको 2 डायमेंशन ही है, 2 भी चीज़ें ही हैं। तो ये ऐसे ऐसे बना। अब इस गोले को हमने क्या किया? सपोज काल्पनिक कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए एक काल्पनिक चीज़ें बता रहे हैं कि हमने उठाई चाकू, ब्लेड, और इस गोला कैसा? खोखला है। आपने कार की गेंद नहीं ले रखी है, आपने प्लास्टिक की ना रखी, कांच की गेंद ले रखी है। और कांच की गेंद कैसी है? वो भी खोखली, अंदर भी खोखला, बाहर भी खोखला, बीच में सिर्फ एक ऐसे पट्टी है। अब उसको हमने क्या किया? ऐसे इसको ऐसे ऐसे करके काट दिया। जब काट दिया यहाँ से, इस गोले को हमने क्या किया? ऐसे यहाँ से कट 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 मार दिया। अब ये कट लग चुका है। जब ये कट लग ही गया तो अब आपको डरने की क्या बात? ये गोला निकल के आगे आ गया। अर्थात क्या हुआ? कटी हुई चीज़ ऐसे निकल के ऐसे आ गई। बाकी गोला किनारे कर दो। अब ये जो उस गोले का हमने चिप्स निकाल लिया, इस गोले का हमने क्या निकाल लिया? चिप्स निकाल लिया, गोले से छील दिया। इसमें देखो 2 तरह के आइटम हो गए। ये कैसे हो गया? ये इस डिजाइन में हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है? या तो इसलिए हमने डिजाइन ऐसे निकला, या तो हम इसमें इधर पॉलिश कर दें या फिर इधर पॉलिश कर दें। 2 स्थितियां बन के आई। अगर हम इधर पॉलिश कर देते हैं तो इधर वाले तल में प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण काम किधर करेगा? इधर करेगा। और इधर पॉलिश करें, दर्पण काम इधर करेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए जहाँ डाउट हो। इसमें हमने 2 स्थिति बनाई। ये तो एक इधर बना दिया, एक इसको इधर बना दिया। इधर पॉलिश कर तो इधर वाला तल क्या है जिसमें चमक रहा है? ये अंदर घुसा हुआ है। ये क्या है? ऐसे है। ये दर्पण है, ये दर्पण, ऐसे चेहरा देखेंगे इसमें। और जो इधर वाला इसको ऐसे देखेंगे, ऐसे। समझ में आ रही बात? अब जो ये वाला है तल है, तो ये गोली है ना, दोनों गोले के हिस्से हैं, तो इसलिए इसको गोली कहा जा रहा है। अब इसका नाम, इसका तल अंदर की ओर है, अंदर। तो अंदर के लिए इसका नाम हो गया, 2 तरह का नाम हो गए। पहला नाम अवतल। अवतल, अव माने होता है झुकना, धंसना, अंदर तरफ आना। तो अवतल याद रखने के लिए, जिसका ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अवतल। जिसका तल अव माने अंदर तरफ हो तो वो कहलाएगा अवतल। और जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हो, उत्तल, उठा हो, तो इसका नाम हो गया उत्तल। क्या हो गया?
उत्तल। तो इस प्रकार दर्पण तो दो तरह के हुए, समतल और गोलीय। गोली दो तरह के बना दिया हमने, अवतल उत्तल। एक बार वह एट ए ग्लांस, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण यही याद हो जाएगी, यही पूरी फीस आपको तैयार होगी, घर जाने जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको सिर्फ ध्यान से समझना है बस। समतल, एक दर्पण की बात कर ले, दर्पण एक ऐसा पृष्ठ जिस पर परावर्तन की घटना होती है, सीधा सीधा दर्पण कहा जाता है। दर्पण दो तरह के होते हैं, समतल गोलीय। समतल ऐसा दर्पण जिस पे परावर्तन तल के समतल भाग से हो, तो वो कहलाएगा समतल दर्पण। जो आपके घरों में होता है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये दर्पण जो है ये कैसा होता है? ये समतल दर्पण होता है, एकदम समतल। देखिए यहाँ से हमको चमकदार ऐसे मिलता है देखने के लिए। ये पृष्ठ कैसा है? समतल है। और समतल दर्पण की एक खासियत भी बता दें, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। अभी कैसे बनता है इसकी आपकी चर्चा भी नहीं होगी, आपकी चर्चा होगी गोलीय पृष्ठों पर। कोर्स में जो पढ़ाया जाता है वो गोलीय पृष्ठ पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको मैं जानकारी बता दे रहा हूँ। जो समतल दर्पण है उस पर हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। दूसरी बात, प्रतिबिंब जितनी दूरी पर मैं हूँ, जैसे मैं पीछे चला जाऊँगा, जैसे मैं पीछे जाऊँगा ऐसे करके, मैं जितना पीछे जाऊँगा उतना ही वो भी पीछे चला जाएगा। मैं आगे आऊँगा, देखो वो भी आगे आ गया। मैं पीछे चला गया, देखो वो भी पीछे चला गया। मतलब जितनी दूरी पे मैं बिंब होगा, समझना बात को, जितनी दूरी पर बिंब होगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब होगा। प्रति माने उल्टा, उसका दूसरा हिस्सा। और एक खास बात, इस समतल दर्पण में क्या होता है कि अगर मैं पूरी लंबाई अपने दर्पण में देखना चाहूँ, मान लो मेरी लंबाई 6 फीट की है, कितनी? 6 फीट की, और मैं चाहूँ कि मैं पूरा अपने शीशे में सामने दिखाई दे जाऊँ, तो मुझे कम से कम कितना बड़ा शीशा चाहिए? तो मुझे चाहिए 3 फीट का। अर्थात दर्पण कितना होना चाहिए प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए? बिंब का आधा। तो समझ में आई बात? अगर प्रतिबिंब की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तो पूरा देखने का दर्पण कितना बड़ा चाहिए आपको? 40 सेंटीमीटर का। बस ये दिमाग में रखना है, समतल दर्पण संबंधी चीज़ें। ये आपके टॉपिक में, सिलेबस में ये चीज़ें नहीं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। आप घर पे आज आईना जिसके पास लगा हुआ हो, बेडरूम पे बड़ा शीशा लगा होता है ना, सब चीज़ें, ड्रेसिंग होता है, ड्रेसिंग पे लगा होता है, उस पर आप ट्राई करिएगा, अपने आप को देख देख करके पीछे जाइएगा, क्योंकि विज्ञान करके सीखो भाई, रट्टा नहीं मराना। जो आपके अनुभव में है उसको देखो, आपको मजा आने लगेगा, और फिर आपको लगेगा वाओ फिजिक्स तो इतनी सरल है, आपको फर्जी कठिन समझ रहा था। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद गोली कांच के गोली दर्पण को काट के बनाया जाता है, ऐसा हम मानते हैं, कल्पना करने सिखाने के लिए। फिर इसके दो हिस्से बने, अवतल उत्तल। अवतल ऐसा दर्पण जिसके परावर्तन दर्पण के अवतल यानी धंसे हुए भाग से हो, तो वो कहलाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपको कहाँ देखने को मिलेगा पता है? आपको जल्दी आसानी से देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। आँख, गले, नाक का डॉक्टर होता है, नाक कान गला का, वो एक यहाँ पे एक टार्च लगाते हैं, उसको ऐसे देखने के लिए अपनी आँख में, दांत में देखना कि दांत में कीड़ा लगा है, तो ऐसे देखना। अच्छा कैसे? अगर तो वो जो फोकस होता है वो थोड़ा सा अंदर झुका होता है, बड़ा उसमें दिखाई देता है। कभी किसी को दिखने का मौका मिलेगा, यहाँ पे नहीं है मेरे पास, तो जरूर उसको दिखाऊंगा कभी आपको। उसमें क्या होता है, जब आप खुद को देखते हो उस अवतल दर्पण में, तो इतने पास में आपको लगेगा ये मूंछ के बाल नहीं, पेड़ उगा हुआ है, झाड़ियाँ उगी हुई हैं, यार इतना बड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि वो दर्पण क्या करेगा, आपको बड़ा दिखा देगा, और उससे बना हुआ प्रतिबिंब आपको आभासी दिखाई देगा। कब और कब वास्तविक दिखाई देगा, दोनों तरह के प्रतिबिंब उसमें बनते हैं, क्योंकि स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, वो सीखेंगे आगे। फिर होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दर्पण के उठे हुए भाग से होता है, वो कहलाता है उत्तल दर्पण। तो उसमें क्या होता है, वो कहाँ देखने को मिलता है? उसमें आपको देखने को मिलेगा गाड़ियों के साइड में जो शीशे लगे होते हैं। कभी गौर करना, जो गाड़ियाँ होती हैं, बाइक हो, 4 व्हीलर हो, किसी टाइप की भी हो, उसके जो साइड में जो शीशा लगता है, मिरर लगता है, या फ्रंट में लगता है ड्राइवर के साथ में, उस मिरर के बगल में अपना ये वाला मिरर रखना, ये वाला, और फिर दोनों देखना, दोनों में कितना अंतर आएगा। आपको लगेगा, साफ समझ में आए कि हाँ भैया उस तल का उठा हुआ है। अरे आप तो चेक भी कर सकते हो, आपके घर में गाड़ियाँ होंगी, वहाँ जाके देखो, उस तल को बराबर करो और अपने इस वाले दर्पण को बराबर करना। ऐसे टच करोगे, टच करने समझ में आ जाएगा।
जब आप टच करोगे तो अगर एकदम समतल है तो मतलब समतल दर्पण, अगर वो थोड़ा सा ऐसे उठ के आ रहा है तो उत्तल दर्पण, अंदर घुस के आ रहा है तो वो अवतल दर्पण। ठीक है। अब इसी में समतल दर्पण में एक और खास चीज होती है, वो मैंने बताना भूल गया। समतल दर्पण में क्या होता है कि हमारे प्रतिबिंब का उत्क्रम प्रतिबिंब बनता है। उत्क्रम प्रतिबिंब का मतलब कि जैसे मैंने ऐसे लिया दर्पण को, देख रहे हो ऐसे, और मैंने क्या किया, अपना ये अपना दायां कान पकड़ा। क्या पकड़ा मैंने? दायां कान। तो इस दर्पण में आप देख रहे हैं, दर्पण में इधर वाला कान पकड़ रहा है, दर्पण में सॉरी, दर्पण में इधर वाला कान पकड़ रहा है, मतलब तो क्लियर हुई बात। अर्थात हुआ था क्या है कि अगर हम ये दाहिना कान पकड़ते हैं तो शीशे में इधर वाला दिखाई देगा पकड़ा हुआ। आप ट्राई करना भाई, आपको मजा आएगा। अर्थात क्या करेगा, वो प्रतिबिंब को उल्टा कर देता है। आप उसमें दर्पण में प्रतिबिंब कभी देखना, आपने ऐसे लिखा के, और जब दर्पण पे देखोगे तो कैसे दिखाई देगा? ऐसे। क्यों? क्योंकि उसने उल्टा कर दिया। लेकिन कुछ अक्षर एक जैसे दिखाई देंगे, जैसे ए इसमें भी दिखाई देगा, ए इसे भी दिखाई देगा, ओ, समझ रहे हो ना, एच। ये जो चीजें हैं ये क्यों? एम, डब्ल्यू, क्योंकि ये उल्टा सीधा एक जैसे दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उत्क्रम नहीं होता। तो उत्क्रम प्रतिबिंब का क्या मतलब? ये समतल दर्पण में ही होता है, अधिकांश रूप से आप देखने को मिलता है, घर में आप ट्राई कर सकते हो। ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रतिबिंब के उल्टा विपरीत दिखाई देता है, उसके बाद दिशा बदल दे, इधर वाला कान तो इधर दिखाई देगा। ये हाथ उठाओगे तो दर्पण में जब देखोगे तो आपको इधर वाला वो बायां वाला उठाया हुआ दिखाई देगा। ऐसे चेक करना, आपको लगे कि दाहिना उठा रहे हैं, आप ऐसे देखें तो आपको दाहिना ही दिखाई देगा। ये अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन ये हमारा दाहिना है और दर्पण का वो बायां हो जाएगा। तो बस ये हमको थोड़ा सेट करना है, ये हमको समझना है। ठीक है। तो ये था दर्पण, और इसके साथ आपका जो चैप्टर था, ये पहला चैप्टर जो आपकी क्लास का है, ये समाप्त हो जाता है। अब क्या करना है हमको, छोटी छोटी आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी के लिए। उन प्रश्नों को आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ ही चूंकि ये अब चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, तो मैं इसके लिए आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम लूँगा, जिसकी लिंक आपको गूगल फॉर्म के रूप में इसी डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। और उस लिंक में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जाना है, उसको टच करना है, अपना नाम डालना है, अपना एड्रेस डाल देना, थोड़ा सा बना दूंगा किस शहर से हैं आप, और उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। उनको आपको खाली सही गलत देखना है, उत्तर और आपको प्रश्न उसी दिन आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या कितना आपने सही किया है, कितना गलत किया है। ठीक है। तो आप बेहतर पढ़ते रहें, अच्छा पढ़ते रहें, समय समय पर आपकी इसकी क्लासेस भी ली जाएंगी, रिवीजन कराया जाएगा, प्रयोगात्मक भी कोशिश करेंगे दिखाने की जितना संभव हो पाएगा। और आपको विज्ञान आपके जीवन में उतारनी है, आपको पढ़ाना नहीं है, ये याद रखना। आप क्लारा क्लासेज में हैं, इतना आसानी से आपको रट्टा छाप पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। मज़ा आएगा, आनंद आएगा, आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। उसके मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, आप उसको लिंक में शेयर कीजिएगा, हल कीजिएगा, और फिर बताइएगा आपको मज़ा आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब हम तैयारी करेंगे अगले चैप्टर की, और उसको आप पढ़ के आएंगे तब उसमें मज़ा आएगा आपको। ठीक है। जैसे हम तैयारी करने मतलब क्या होता है कि अगर आप घर से पढ़ के आए थोड़ा सा, फिर हमने यहाँ कोई चीज़ को बताई, तो आपको पढ़ने में डबल मज़ा आता है। डायरेक्ट यहाँ आएंगे, यहीं सीखेंगे, तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बताया, हालांकि बहुत मज़ा आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ के आएंगे तो हमेशा आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। लेकिन अगला वीडियो देखने के पहले इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जा करके आप गूगल फॉर्म से अपना एग्ज़ाम पेपर ज़रूर दीजिएगा। उसमें मैं देखूंगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से जहाँ पे डाउट होगा फिर क्लियर करूँगा। आप क्लासेस में जुड़ चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाएगी, आपको आगे बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, इसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। समझे ना? बस ऐसे ही। ओके, ऑल द बेस्ट।